इससे पहले कि इस कहानी को शुरू करें, एक कॉमन सवाल है कि आप और मैं 22 साल की उम्र तक क्या कर रहे थे। कोई जॉब कर रहा होगा, कोई बिजनेस, कोई स्ट्रगल या कोई फ्री घूम रहा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो एक इंसान अपने लिए करता है। देश के लिए हमने क्या किया है। आज की ये वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसकी उम्र 22 पर आके ही रुक गई और जितने दिन भी जिया देश के लिए जिया और मरने के बाद भी देश प्रेम कभी नहीं छोड़ा। रैंक थी सिपाही की, सर्विस नंबर 2456887 और यूनिट था 23 पंजाब रेजिमेंट। ये कहानी है एक ऐसे सिपाही की जिसके बारे में माना जाता है कि मरने के बाद भी इनकी आत्मा इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी टाइम टू टाइम करती रही है। लेकिन इसको मानने वाले कौन है, आप और मैं? जी बिल्कुल नहीं। ये मान्यता है दो देश के आर्मी की। पहले तो हमारे इंडियन आर्मी की और दूसरी चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की। और ये मान्यता कोई दिल में रखने वाली बात नहीं, बल्कि शहीद होने के बाद भी इनको पर मंथ सैलरी देना और सिपाही के रैंक से कैप्टन रैंक तक जाना। और चाइना की आर्मी का इंडियन आर्मी को कंप्लेन करना कि अपने उस सोल्जर को कंट्रोल में करें जो देर रात सफ़ेद घोड़े पर बैठकर बॉर्डर के बिल्कुल पास आ जाता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक सिंह। वैसे तो देशभक्ति की कहानी की भारत में कोई कमी नहीं है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है बाबा हरभजन सिंह की, जिनके बारे में मान्यता से ज़्यादा सबूत मिलते हैं। क्योंकि जब भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर कोई इंडियन आर्मी का सिपाही ड्यूटी के टाइम नींद लेने की कोशिश करता है, तब उसके गाल पर एक जोरदार चांटा लगता है और सतर्क रहने का इशारा मिलता है। तो कई बार इंडियन आर्मी के सिपाही के सपने में आकर चाइना की नाकाम साजिशों का खुलासा कर जाते हैं। तो शुरुआत से इस कहानी को भी शुरू करते हैं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में जन्म होता है हरभजन सिंह का। एक आम सिख परिवार में जन्मे हरभजन का जन्म ऐसे गांव में हुआ था जहां बहादुरी और देश प्रेम की हवा गली गली में फैली थी। उस वक्त के आम लड़कों जैसे बचपन से ही भारतीय सेना का यूनिफॉर्म पहनने का जोश और साहस मन में था। देश प्रेम की भावना इतनी थी कि भारतीय सेना की नौकरी कोई नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी लगती थी। जैसे जैसे बड़े हुए, प्रिलिमिनरी एजुकेशन गांव से ही कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैट्रिकुलेशन के लिए डीएवी हाई स्कूल ज्वाइन किया जो पंजाब के पट्टी में पड़ता था। और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया जब भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना अब सामने नजर आ रहा था। 9 फरवरी 1966 में भारतीय सेना में शामिल हुए और पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन किया। कुछ ही समय के बाद पंजाब रेजिमेंट के 23rd बैटालियन में पोस्टेड हुए, लेकिन इसके साथ ही इनकी ड्यूटी भारत के कुछ सबसे खतरनाक इलाकों में हुई। समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इंडिया चाइना बॉर्डर पर नाथुला दर्रे पर इनकी पोस्टिंग होती है। ये दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ये जगह सिर्फ इसलिए खतरनाक नहीं था क्योंकि सामने चीन जैसा दुश्मन खड़ा था, बल्कि हिमालय के बर्फीली ऊंचाइयों में ये एक ऐसा पोस्ट था जहां सांस लेने में भी दिक्कत आती थी, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री रहता था और प्रकृति से अपना जीवन बचाना पहला चैलेंज था। लेकिन हरभजन सिंह के अंदर साहस और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। कड़ी ड्यूटी के साथ हरभजन सिंह के ऊपर दूसरे पोस्ट पर तैनात सिपाहियों तक फूड और एमिनेशन पहुंचाने की भी जिम्मेदारी थी। उन्हें ये सामान खच्चर पर रखकर कई किलोमीटर तय करके पहुंचना होता था। रास्ते इतने खराब होते थे कि उन रास्तों पर चलना प्रकृति से लड़ने के समान था। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह को कई खच्चरों पर फूड और एमिनेशन रखकर टेकुला बटालियन हेडक्वार्टर से डेंगचुकला के लिए रवाना किया गया। लेकिन इन्हीं रास्तों के बीच हरभजन सिंह के साथ एक बहुत बड़ी घटना होती है। टेकुला से डेंगचुकला जाने के रास्ते पहाड़ों के बीच पतले रास्ते में हरभजन सिंह का पैर फिसलता है और एक बड़े से नाले में गिर पड़ते हैं। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी हरभजन सिंह को कई किलोमीटर तक अपने साथ ले जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन हरभजन सिंह की मौत इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करती है। जब हरभजन सिंह डेंगचुकला पोस्ट पर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी खोजबीन शुरू होती है। लेकिन इस कहानी की सबसे अफसोस की बात यही है कि 3 दिनों तक जब हरभजन सिंह का कोई पता नहीं चला तो हरभजन सिंह को सेना ने भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन उनके साथियों को ये बात पता थी कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी को छोड़कर कभी नहीं भाग सकते। एक रात अपने सबसे अच्छे दोस्त सिपाही प्रीतम सिंह के सपने में आते हैं और सारी बातों को बताते हैं। साथ ही उनकी बॉडी इस वक्त किस जगह पर पड़ी है इसका पता भी बताया। सुबह प्रीतम सिंह जब अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं तो ठीक उसी जगह पर उनका मृत शरीर मिलता है। हरभजन सिंह के मृत शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ सिक्किम में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके कुछ दिन बाद तक तो स्थिति समान ढंग से चलती रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ अजीब घटनाएं सैनिकों के साथ होने लगती है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। कभी किसी सिपाही के सपने में आकर चीन की घुसपैठ के बारे में जानकारी देना, कभी सिपाही को गलत राह पे भटकने से बचाना, तो कभी जब सिपाही ड्यूटी के समय सोने की कोशिश करता तो उसे सतर्क रहने का इशारा देना। इस तरह से हरभजन सिंह अपनी मौजूदगी को बार बार जता रहे थे। कुछ समय के बाद जब ये बातें बहुत ज़्यादा फैलने लगी तो जांच के लिए हाई रैंक के ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनको भी वहां हरभजन सिंह के
होने का एहसास होता है। धीरे धीरे जब साथी सिपाहियों में उनकी आस्था ज़्यादा फैलने लगी तो जिस बंकर में बाबा की ड्यूटी थी उसी बंकर को बाबा के समाधि के रूप में बनाकर सिपाहियों के लिए आस्था का केंद्र बना दिया गया, जिससे उनका बंकर एक मंदिर का रूप ले लिया। लेकिन समय के साथ सैनिकों के साथ साथ टूरिस्ट में भी बाबा हरभजन सिंह की आस्था बढ़ती चली गई, जिसके बाद एक नए बाबा हरभजन सिंह के मंदिर का निर्माण किया गया जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। जो पुराने बाबा हरभजन सिंह का मंदिर है वो इससे और 1,000 फीट की ऊंचाई पर है। इन दोनों मंदिर की देखरेख भारतीय सेना की जिम्मेदारी है। इसी मंदिर में बाबा की मूर्ति सहित बाबा के सोने के लिए कमरा भी बनाया गया है, जिसमें डेली साफ सफाई की जाती है। भारतीय सेना हर रोज इनके यूनिफॉर्म को प्रेस करके साथ ही इनके शूज को इनके रूम में रखते हैं। कहते हैं कि हर रोज साफ सफाई के बावजूद इनके जूतों में कीचड़ लगा होता है और इनके बेड के बेडशीट पर सिलवटें पड़ी रहती है, जैसे कोई इंसान सोकर उठा हो। साथ ही बाबा के मूर्ति के सामने डेली भोजन परोसा जाता है। बाबा को सेना की तरफ से साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, जिसमें बाकायदा इनके लिए ट्रेन में टिकट की बुकिंग कर इनका सामान 3 सिपाहियों के साथ उनके गांव भेजा जाता है। जब बाबा छुट्टी पर गांव आते थे तो गांव के लोगों के लिए एक पर्व जैसा महसूस होता था। इस बीच विशाल जन सैलाब बाबा को देखने आता था। साथ ही इंडिया चाइना बॉर्डर को हाई अलर्ट पर रखा जाता, क्योंकि छुट्टियों के बीच बाबा की कोई भी मदद इंडियन आर्मी को नहीं मिल पाती थी। और जब छुट्टी खत्म होती थी तो दोबारा 3 सिपाही बाबा को बॉर्डर पर ले जाने उनके घर आते थे। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिससे बड़ी जनसंख्या में भीड़ जमा होने लगी थी। कुछ लोगों ने इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। क्योंकि सेना किसी प्रकार के अंधविश्वास को नहीं मानती है, लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। साथ ही बाबा को पर मंथ सैलरी और सेना में प्रमोशन भी मिलते रहे। और फाइनली 2006 में मौत के 38 साल बाद बाबा हरभजन सिंह को आर्मी से ऑफिशियल तौर पर रिटायर किया गया। लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, ऐसा भारतीय सेना के सिपाहियों का मानना है, क्योंकि सेना के जवानों को उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी होता है। भारत और चीन की बॉर्डर मीटिंग्स में चीन की तरफ से बाबा के लिए हमेशा एक चेयर खाली छोड़ी जाती है, क्योंकि बाबा की मान्यता बॉर्डर के उस पार चीनी सैनिकों में भी फैली है। जब कभी चीनी सैनिकों की कोई मूवमेंट को भारतीय सेना पसंद नहीं करती है तो बाबा पहले ही चीनी सैनिकों को इन्फॉर्म कर देते हैं, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। बाबा के मंदिर में एक कॉपी रखी रहती है जिसमें सैनिक और टूरिस्ट अपनी मुरादें लिखते हैं। साथ ही कई और भी मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी है। आगे मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।